हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। होली के त्यौहार पर मेरे सभी अपनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आप सभी ने हमेशा की तरह 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 के रंगों से, हरे पीले लाल गुलाल से सबको रंगा होगा। बहुतों ने आज की समस्या, बीमारी, कोविड के कारण शायद बहुत ही शांति प्रिय ढंग से अपने घर में परिजनों को मात्र एक टीका लगाकर या फिर मोबाइल पर ही शुभकामनाएं भेजकर इस त्यौहार को मनाया होगा। ये मेरा गार्डन है। मुझे फूलों से बहुत प्यार है। प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति के सानिध्य में रहना मुझे विरासत में मिला है। मेरी प्यारी मम्मी, मेरे पापा सभी प्रकृति प्रेमी थे। बचपन से ही जैसे प्रकृति ने ही मेरी पालना की है और यही कारण है कि जीवन के हर पर्व को, हर विशेष अवसर को मैं इनके साथ जोड़कर देखती हूँ, इनके साथ मिलकर मनाती हूँ। ये मेरे हमसफ़र हैं, ये मेरी सहचरी है। इनसे बहुत प्यारा सा नज़दीकी का संबंध है और ये मेरे गुरु भी हैं। एक एक फूल जैसे मेरी प्रेरणा है। ये देखिए ना, फागुन का महीना, रंगों का त्यौहार मेरे घर में आई है। कितनी प्यारी मनमोहने वाली बहार। एक एक फूल मानो मेरे मन में उत्साह, उमंग, जोश भर रहा है। जिस तरह ये पूर्ण रूप से खिलकर सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक वैसे ही हम भी अपने व्यक्तित्व को इस तरह सभी के लिए शुभ भावनाओं को भरकर सुंदर बना सकते हैं। ना जाने जीवन में हमने कितने ही रंगों से रंगाकर इस त्यौहार को खेला है, लेकिन हम सभी का अनुभव है कि वो रंग विनाशी हैं, अस्थाई हैं, फिर हम उन्हें धो डालते हैं। वो स्थूल रंग हैं। लेकिन एक रंग ऐसा है, अविनाशी रंग, एक संग ऐसा है, यदि हम उसके संग के रंग में रंग जाएं तो कभी नहीं छूटता। और वो है परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा के संग का रंग, होली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ होली का आध्यात्मिक अर्थ। होली, अगर हम इसको अंग्रेज़ी में लें तो HULI, होली मीन्स प्योर, पवित्र। और वो जब पवित्रता हमारे संकल्पों में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मन में होती है, तो वो पवित्रता का रंग हमारे ऑरा को पवित्र बना देता है, उसी में रंग देता है। तो हमें इस त्यौहार के नाम के अनुसार पवित्र बनना है, होली बनना है। और एक होता है होली, अर्थात मैं तो परमात्मा की हो गई। और जब मैं परमात्मा की हो गई तो मुझ में भी परमात्मा के समान गुण और शक्तियाँ स्वतः भर जाती हैं।
और जब मैं परमात्मा की तरह सभी को समभाव से देखती हूँ, सभी के लिए कल्याणकारी शुभ भावनाएं रखती हूँ, तो मेरे उस सुंदर संकल्पों के रंग में मेरा घर, परिवार, ये संपूर्ण संसार भी तो रंग जाता है। और तीसरा रंग है होली। जो बात होली, जो परिस्थितियाँ आईं और चली गई, ख़त्म हो गई, जो बीत गई सो बात गई, तो लेट गो करना। आज हम एक और शपथ प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे कि हमारे जीवन में आज इस क्षण तक जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे हम भूल जाएंगे। जिसने हमारा दिल दुखाया उसे हम माफ़ करेंगे, और जिनका हमने दिल दुखाया मन ही मन उनसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर सामने जाकर माफ़ी मांग सकते हैं तो सोने पर सुहागा। तो इस तरह ये त्यौहार हमें सीख देता है, और इस तरह जब हम त्यौहार को आध्यात्मिक अर्थों से समझते हैं और मात्र समझते ही नहीं, उन्हें अपनाते हैं, तो हमारा जीवन खुशनुमा, सुंदर और सभी के लिए बहुत सुखदायी बन जाता है। और जब मैं सुख स्वरूप बन जाती हूँ तो मुझसे सुख ही चारों तरफ जाता है, और सभी उस ऑरा में बहुत सुंदर हो जाते हैं। ये देखिए ना, तुलसी, ये तुलसी की पंक्ति मेरे घर में मुझे प्रेरणा दे रही है कि जिस तरह मैं पूजनीय हूँ, तुम सब भी बन सकते हो। कितना विश्वास है चेतनशील मनुष्य को। मेरी एक एक पत्ती, मेरा एक एक बीज, एक एक टहनी न जाने कितनी औषधियाँ बनाने में काम आती हैं, पूजनीय होती हैं। इस तरह हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो चलो आओ, होली के इस रंग से भरे हुए उत्सव को अपने जीवन की प्रेरणा बनाकर इस छोटे से फूल से प्रेरणा लेकर खुशनुमा सा बनाएं, ईश्वर के रंगों में रंग जाएं, अपने में गुणों और शक्तियों के खजाने इकट्ठे करें और बांटते जाएं। एक बार फिर होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।